तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को हमसे शिकायत है कि हमारी जो वीडियो हैं वो काफ़ी लेट हो जाती हैं या फिर किसी किसी महीने वो पोस्ट ही नहीं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में कुछ क्लाइंट्स के भी काम होते हैं और कभी कभी काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो हमारी थोड़ी लेट हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे जो क्लाइंट है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कभी जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाता है, तो कभी कभी किसी किसी महीने वीडियो पोस्ट भी नहीं हो पाती है। लेकिन अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जो हमारी ट्यूटोरियल की लॉन्ग वीडियो हैं वो रेगुलरली आपको मिल पाएँ। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हर दूसरे या तीसरे दिन पे छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे कुछ अपडेट्स दी जाएं या फिर कुछ नई चीज़ें बताई जाएं, ताकि रेगुलरली आपसे जो कंटिन्यूटी है वीडियो की वो बनी रहे और आप लोगों को काफ़ी सारी नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरी जो अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, अभी तक हमारा जो चैनल है वेब फॉर क्लिक, इस पे हम जो सॉफ्टवेयर सीख रहे थे उसका नाम है ब्लेंडर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं उनको मैं बता दूं कि ब्लेंडर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो आने वाले टाइम में आप एज अ करियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेली नए नए अपडेट्स किए जा रहे हैं जिससे आप इसमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं। ये जो हमारा ब्लेंडर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से हम यहाँ पे 3D एनिमेशन, कार्टून, VFX और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी तक मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि आप पहले ब्लेंडर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा समझें और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको यहाँ पे जानें। और यहाँ YouTube चैनल पे बहुत सारे 3D एनिमेशन कार्टून चल रहे हैं, उनको आप इसमें बनाना धीरे धीरे करके सीखें। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो YouTube में वेब फॉर क्लिक चैनल सर्च कर सकते हैं और वहां पे आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का पूरा एक बेसिक कोर्स मिल जाएगा जिससे आप अच्छी तरीके से इसको चलाना सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 3D एनिमेशन कार्टून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक छोटा सा पेड कोर्स भी है जिसको आप हमारी वेबसाइट www.madhavproduction.com पे जाके ले सकते हैं। और ब्लेंडर के बारे में बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे जान गए होंगे हमारे कोर्स के थ्रू। लेकिन अब टाइम आ चुका है ब्लेंडर से थोड़ा सा और ऊपर उठने का, और ब्लेंडर में जो भी चीजें हम बनाते हैं उसको अगर आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है, जैसे कि अगर आप उसमें कार्टून बनाते हैं या फिर उसमें कोई CGI बनाते हैं और उसको अगर आप अपने फिल्मों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दो सॉफ्टवेयर और हैं जिनको आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जिससे आप अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा आता है वीडियो एडिटिंग के लिए। जब आप यहाँ पे ब्लेंडर से कोई भी 3D एनिमेशन कार्टून बनाते हैं या फिर कोई भी यहाँ पे CGI बनाते हैं किसी भी फिल्म के लिए या फिर किसी भी रियल लाइफ के लिए, तो उसको नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए हमें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आप ब्लेंडर में भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो फिर आपको उसको उसी सॉफ्टवेयर में ले जाना पड़ेगा जो आपको उस स्किल के लिए सबसे बेस्ट है। और वीडियो एडिटिंग के लिए इस समय सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इंडस्ट्री में, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन जॉब के पर्पज से या फिर इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा काम होता है उस पर्पज से यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर, वो दो सॉफ्टवेयर हैं हमारे। एक है हमारा प्रीमियर प्रो और दूसरा आता है हमारा डेविंसी रिजॉल्व। तो कोई भी 3D एनिमेशन कार्टून जब आप यहाँ पे ब्लेंडर से बनाते हैं या कोई भी CGI बनाते हैं अपनी रियल लाइफ की फिल्मों के लिए, तो और भी अच्छे तरीके से अगर आपको उसको अपने ऑडियंस के सामने लेके जाना है, उसके लिए हम यहाँ पे अपना कोई एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेन जो मैं आपको सिखाऊंगा वो यहाँ पे सिखाएंगे प्रीमियर प्रो। लेकिन प्रीमियर प्रो जो है वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के साथ में आता है और ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर प्रो के साथ में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे VFX के लिए आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एडोब का ही सॉफ्टवेयर है। ये सारे एडोब कंपनी बनाती है और एडोब का पूरा बंडल आता है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपका प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स जो आपका VFX के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ऑडियो अगर आपको एनहेंस करना है तो उसके लिए आपका इसमें एडोब ऑडिशन आता है। इसके अलावा हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ब्लेंडर,
जिसमें आप कोई भी कार्टून बनाते हैं या फिर कोई भी CGI बनाते हैं किसी रियल लाइफ की फिल्म के लिए, उनको आप इन तीनों सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो जो लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी फिल्में बनाना चाहते हैं, कोई सॉन्ग बनाना चाहते हैं और उसमें VFX का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर्स आपकी जो वीडियो है उसको प्रोफेशनल बना देंगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाके। अब काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि आखिर ये CGI और VFX होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो VFX और CGI क्या होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे कि VFX और CGI में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, डेविंसी रिजॉल्व। डेविंसी रिजॉल्व भी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ बना चुका है। ये अभी नया सॉफ्टवेयर आया है और ये अकेला ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को कर सकता है। इसमें आप VFX भी कर सकते हैं, इसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि अभी एडोब के जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं बहुत पहले से चले आ रहे हैं और अगर हम अकेले प्रीमियर प्रो की बात करें तो वो डेविंसी रिजॉल्व के टक्कर में बिल्कुल अच्छा सॉफ्टवेयर है। दोनों की टक्कर बिल्कुल बराबर यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन जब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर जो है इसके साथ में हमारे अदर सॉफ्टवेयर ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आपका VFX आपको इस्तेमाल करना है तो आफ्टर इफेक्ट्स इसमें ऐड हो जाता है, ऑडियो आपको एनहेंस करनी है तो उसमें एडोब का जो हमारा एडोब ऑडिशन आता है वो इसमें एनहेंस हो जाता है। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तब इसकी टक्कर में कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं टिकता है। अगर आप यहाँ पे कोई बड़े लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं या बड़े लेवल का कुछ भी कार्टून बनाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कभी भी कोई कार्टून नहीं बनता है। कार्टून अगर आपको बनाने हैं, 3D एनिमेशन वाले कार्टून जो होते हैं वो अगर आपको बनाने हैं तो हमेशा वो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर से ही बनेंगे, जिसमें हमारा जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है ये सबसे इजी और बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसको आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं और कार्टून बना सकते हैं। तो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स के जो कोर्स हैं वो हमारे पेड आएंगे, लेकिन उनकी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा यहाँ पे हम नहीं रखेंगे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे करके उनके प्राइस जो हैं वो यहाँ पे हाइक होते चले जाएंगे, जैसे हमारे करंट वाले हो चुके हैं। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग में ले लेंगे उनके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। कुल मिला के नेक्स्ट मंथ दिसंबर में काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, जिनकी अपडेट्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। उनमें मेन हमारा प्रीमियर प्रो रहेगा, आफ्टर इफेक्ट्स रहेगा। इसके अलावा ब्लेंडर में भी यहाँ पे कुछ कोर्स लॉन्च होंगे, जिसमें से स्कल्पटिंग जो है वो कोर्स हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे ब्लेंडर का, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिससे आप अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल लेवल के कैरेक्टर्स बना सकते हैं किसी भी तरह के। स्कल्पटिंग का जो कोर्स है वो थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो VFX होता है आफ्टर इफेक्ट्स में वो भी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे करके हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में या फिर प्रीमियर प्रो में काम करते हैं। उसकी अपडेट यहाँ पे आपको जो हमारा YouTube चैनल है इस पे भी देंगे और इसके अलावा उसमें कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तीसरी एक और मेन अपडेट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लेंडर के साथ साथ हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप इंडस्ट्री लेवल की यहाँ पे चीज़ों को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट हमारी ये है कि हम भी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जितने सब्सक्राइबर हैं वो उस प्रोजेक्ट में हमारे साथ में जुड़ें। तो इसके लिए हम थोड़े कुछ सॉन्ग वगैरह है वो यहाँ पे प्लानिंग है करने की। जो सॉन्ग की जो रिकॉर्डिंग होती है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो सॉन्ग बनते हैं वो यहाँ पे बनाएंगे कुछ, या फिर कुछ छोटे छोटे यहाँ पे VFX के इफेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स के तौर पे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो स्टोरी हैं वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हम चाहेंगे कि वो इसमें इंगेज्ड हों और जो जो यहाँ पे आसपास रहते हैं जैसे कि जिनका वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे इंटरेस्ट है, या फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में शामिल होकर हमें हेल्प करना चाहते हैं, और वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चाहे आप कहीं भी रहते हों, मोस्टली प्रेफरेबल तो ये रहेगा कि जो पास के लोग हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरे साथ में इन्वॉल्व हों, क्योंकि जो ज़्यादा दूर रहते हैं उनको यहाँ मेरे पास में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी।
हालांकि मेरे पास में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी रहने की और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं रखी जाएं और जितने दिन हमारा प्रोजेक्ट चलता है वो हमारे साथ में रहें और यहाँ पे काम करें। तो आप किस किस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमें यहाँ पे लाने चाहिए, बनाने चाहिए, जिसमें आप इंगेज्ड होना चाहेंगे या फिर किस तरीके से आप हेल्प करना चाहेंगे प्रोजेक्ट में, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके जो कमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये जो अपडेट्स हैं ये मुझे आपको देनी थी और अब मैं कोशिश करूँगा कि जो छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं वो डेली बेस पे आपको प्रोवाइड कराए जाएं, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। तो चलिए मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि इस बार जो संडे है इसमें कोई लाइव रखा जाए। लाइव अगर हम रखेंगे तो उसकी अपडेट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो हमारा कम्युनिटी है उसमें पोस्ट मिल जाएगी। ये लाइव के लिए कोई भी अपडेट जो होती है उसके लिए हम कोई शॉर्ट्स से या फिर किसी भी वीडियो से आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। तो कोशिश करेंगे सैटरडे संडे कौन सा दिन आपके लिए फ्री है उसके लिए भी कमेंट करें, उसमें कोशिश करेंगे कि इस बार लाइव आएँ और आपको यहाँ पे गाइड करें। हमारा जो इस बार का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, VFX और वीडियो एडिटिंग का, जिसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है प्रीमियर प्रो, डेविंसी रिजॉल्व वगैरह के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.